2021 में क्या खोया क्या पाया। अब फैसला करना है 2022 को कैसे गुजारना है। सोचने का अमर यह है, सोचने वाली बात यह है कि मैंने 2021 में अल्लाह को कितना नाराज किया। 2021 मेरी जिंदगी में दोबारा लौट के कभी नहीं आएगा। 2022 भी आएगा, 23 भी आएगा, 24 भी आएगा, 25 भी आएगा। आगे साल आते रहेंगे, हफ्ते भी आएंगे, दिन भी आएंगे, जुम्मे भी आएंगे, महीने भी आएंगे, साल भी आएंगे, लेकिन ये जो 2021 गुजर गया ये दोबारा जिंदगी में लौट के कभी नहीं आएगा। वक्त पलट के कभी नहीं आता। आपने कलाक की सुइयों को कभी भी वापस पलटते हुए नहीं देखा होगा। ये जो घड़ी की टिक 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 की आवाज होती है, ये एक पैगाम देती है, जो सेकंड तेरी जिंदगी से रुखसत हुआ दोबारा लौट के कभी नहीं आएगा। 2021 आज रुखसत हुआ, 2021 का आज आखिरी जुम्मा। भाइयों 2022 में आपको जुमे मिलेंगे, आपको हफ्ते मिलेंगे, आपको इतवार मिलेंगे, सोमवार, पीर, मंगल, बुध सारे अयाम आएंगे। सूरज भी इसी तरह तुलू होगा, इसी तरह मगरिब के अंदर गुलूब होगा, सितारे भी इसी तरह चमकेंगे, जमीन के ऊपर दिन उसी तरह निकलेगा, जमीन के ऊपर लोग उसी तरह काम काज करेंगे। लेकिन मेरे मोहतरम भाइयों, आज जो जुम्मे का दिन है ये दोबारा लौट के जिंदगी में कभी नहीं आएगा। और जुम्मे आएंगे और अयाम भी आएंगे। आप कल का सूरज निकलते हुए भी देखेंगे, कल का सूरज गुरूब होते भी देखेंगे। जिनको नसीब होगा वो देखेंगे। लेकिन मेरे मोहतरम भाइयों, ये जो जुम्मे का दिन आज गुजर रहा है, इसका सूरज दोबारा ना कभी तुलू होगा ना दोबारा कभी गुरूब होगा। जो गुजर गया, सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। पहले से ही चलता पैसे। जिंदगी को ये जो दिन और रात का निज़ाम है, ये जिंदगी को मुसलसल खाता जा रहा है। आपकी जिंदगी से आज 2021 रुखसत हुआ, कल 2022 शुरू हो रहा है, और फिर एक दिन आएगा 2022 का भी आखिरी दिन होगा। फिर एक वक्त वो आएगा 2023 शुरू होगा, 2023 का भी फिर एक आखिरी दिन होगा। मेरे मोहतरम भाइयों, ये जो निज़ाम है साल का शुरू और साल का ख़त्म होना, ये एक पैगाम भी दे रहा है कि आज तेरी जिंदगी की शुरुआत है, कल इख्तिताम है। आज दुनिया शुरू हुई है, कल इसका आखिरी दिन होगा। जैसे 2021 खत्म हो रहा है, ऐसे तेरी जिंदगी का सूरज भी गुरूब हो जाएगा। आज 2021 का सूरज गुरूब होगा, कल जिंदगी का सूरज गुरूब हो जाएगा। आज 2021 का सूरज गुरूब हो रहा है, एक वक्त आएगा दुनिया का सूरज गुरूब हो जाएगा, फिर दोबारा कभी ये तुलू नहीं होगा। तो मेरे मोहतरम भाइयों, आज के दिन हमारे लिए फैसला करना है हमने कि मैंने अपनी जिंदगी में क्या खोया क्या पाया। जिंदगी में 2021 आया था, तो 2021 का पहला दिन और आज 2021 का आखिरी दिन। अब मैं इस पर फैसला करूं कि 2021 में मैंने कितनी नमाजें छोड़ी। 2021 में मेरे ऊपर ज़कात आती थी, मैंने छोड़ दी। 2021 के अंदर मेरे ऊपर रमजान के रोजे आए थे, मैंने छोड़ दिए। 2021 के अंदर मेरे ऊपर इतने जुम्मे आए थे, मैंने इतने छोड़ दिए। 2021 के अंदर मेरे ऊपर अल्लाह का फला फला हुक्म लागू हुआ था, मैंने वो छोड़ दिया। 2021 के अंदर मैंने अल्लाह को राजी करने के इतने काम किए, और 2021 के अंदर मैंने अल्लाह को नाराज करने के इतने काम किए। 2021 के अंदर मैंने फुला कबीरा गुनाह से अल्लाह को ललकारा, फुला दिन के अंदर मैंने फुला गुनाह किया, फुला दिन के अंदर मैंने फुला गुनाह किया। अब ये सारी चीजें सोचकर सामने रखकर अपना मुहासबा करने का दिन है। ये रात मुहासबा करने की रात है, ये रात
नाच गाने के अंदर गुजारने की नहीं, ये रात नाच गाने की महफिल सजाने की नहीं, ये रात आतिशबाजी करने की नहीं, ये रात शैतान को राजी करने की रात नहीं कि हम न्यू ईयर नाइट मना रहे हैं, न्यू ईयर नाइट मनाई जा रही है। ये भाइयों शैतान को राजी करने की रात नहीं, ये अपना मुहासबा करने की रात है। ये अपने 2021 को खंगालने की रात है कि मैंने अल्लाह को कितना इसके अंदर राजी किया है, मैंने अपनी आखिरत का कितना फायदा किया और मैंने अपनी आखिरत का कितना नुकसान किया। मुझे दुनिया के अंदर 2021 अल्लाह ने नसीब किया, उसके अंदर मैंने क्या क्या काम किए, ये सोचने की बात है। ये रात वैसे मनाने की रात नहीं जैसे अहले मगरिब मनाते हैं, जैसे यूरोप के क्लबों के अंदर मनाई जाती है, जैसे यूरोप की सड़कों के ऊपर मनाई जाती है। ये रात उस तरह मनाने की रात नहीं। अगर मैं और आप भी उन लिबरल किस्म के लोगों की तरह, मादर पितर आजाद मुआशरा चाहने वाले लोगों की तरह हम भी अपने नाइट क्लबों के अंदर, हम भी होटल्स के अंदर, रेस्टोरेंट्स के अंदर वही कुछ करें जो अहले मगरिब करते हैं, फिर इस्लाम और कुफर में क्या फर्क रह जाएगा? फिर मुसलमान और काफिर में क्या फर्क रह जाएगा? आज जो कुछ यूरोपीय क्लबों के अंदर होगा, आज जो कुछ अहले मगरिब करेंगे, आज शैतान जो उन सड़कों पर नंगा नाच नाचेगा, वो जो अपने आप को पढ़ा लिखा कहने वाले लोग, वो जो दुनिया के अंदर अपने आप को तरक्की याफ्ता कहने वाले लोग हैं, अकल के ऊपर पर्दा है। आज 2021 रुखसत हुआ, उनकी जिंदगी में से 1 साल कम हो गया, लेकिन वो नए साल की खुशी के अंदर रात को चरागा करेंगे, आतिशबाजी करेंगे और उसके बाद फिर शराब कबाब आम होगा, फिर शैतान नंगा नाच नाचेगा। और अगर वही कुछ पाकिस्तान की सड़कों पर भी हो, अगर वही कुछ इस्लामी मुमालिक के अंदर भी हो, अगर वही सारे काम इस्लाम का नाम लेने वाला, नबी का कलमा पढ़ने वाला, हुजूर का उम्मती भी वही काम करे, तो फिर अफसोस के सिवा कुछ नहीं किया जा सकता। फिर इसकी अकल के ऊपर पर्दा है। आज अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि आज सिर्फ वतन अजीज के अंदर नहीं बल्कि दीगर इस्लामी मुमालिक के अंदर भी न्यू ईयर नाइट ऐसे ही मनाई जाती है जैसे यूरोप के अंदर मनाई जाती है। वहां जो कुछ होता है वही वहां पर भी हो रहा होता है। हत्ता के मेरे वतन अजीज के अंदर भी वही सारी खुराफात जो अहले यूरोप करते हैं वही पाकिस्तान के अंदर भी की जाती है। पाकिस्तान के अंदर भी वो सारा कुछ होता है जो न्यू ईयर नाइट के ऊपर यूरोपीय क्लबों में होता है। यहां पर भी बिनते हवा के सर से दुपट्टा खींचा जाता है, यहां पर भी बिनते हवा के पांव में घुंघरू पहनाकर उसको नचवाया जाता है। यहां पर भी जैसे वहां उनके सरों पर डॉलर लुटाए जाते हैं, ऐसे यहां वतन अजीज के अंदर भी नोट निछावर किए जाते हैं। बिनते हवा की बेटी को तमाशा बनाया जाता है, बिनते हवा को महफिल खाना बनाया जाता है और उसको शम्मा महफिल बनाकर लोग दादे ऐश देते हैं और फिर आतिशबाजी होती है, फिर शराब का दौर चलता है। मादर पिदर आजाद मुआशरा चाहने वाले लोग, लिबरल किस्म का तबका वही सारा कुछ वतन अजीज के अंदर करता है जो यूरोप के अंदर किया जाता है। और वो तो गैर है, उनसे हमें क्या गिला, अफसोस तो हमें अपनों के ऊपर है। ये नबी का कलमा पढ़ने वाले लोग हैं, ये अपने नाम के साथ मुसलमान लिखवाने वाले लोग हैं, इनके शनाख्ती कार्ड पर मुसलमान शो हो रहा है। ये अपने आप को कुरान वाले कहते हैं, ये अपने आप को हुजूर का उम्मती कहते हैं, ये अपने आप को हुजूर का आशिक भी कहते हैं। और जब बात हो तो ये कहते हैं हमसे बड़ा दीन समझने वाला भी कोई नहीं, हमसे बड़ा दीनदार भी कोई नहीं, हमसे बड़ा दीन का खैर खा भी कोई नहीं। और जब बात हुजूर के
मुखालफत की आती है, हुजूर के तरीके पर छुरी चलाने की आती है, सबसे पहले अगली सफों में यही तबका नजर आता है। और ये तलबगार हैं हुजूर के हाथों से जामे कौसर के, ये तलबगार हैं हुजूर की शिफात के, ये तलबगार हैं हुजूर के झंडे तले साए के। वाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसास ज़िया जाता रहा। ये मुसलमान, इनको तो देखकर यहूद शर्मा जाते हैं। आज का मुसलमान, कोई जिंदगी में एक अमल ऐसा हो, उठने बैठने में, चलने फिरने में, पहनने ओढ़ने में, खाने पीने में, शादी ब्याह में, गमी खुशी में, हत्ता के इसकी जिंदगी की 24 घंटे का कोई एक लम्हा ऐसा हो जिसको ये बतौर नमूना बनाकर कुफ्फार के सामने पेश करके कहे कि ये नबी की जिंदगी होती है। और तबलीग वाले किसी के पास गए, दावत दी, दीन लेकर आए तुम्हारे पास, क्या करें? मुसलमान हो जाओ। अच्छा मुसलमान हो जाए, फिर जन्नत मिलेगी, फिर जिंदगी संवर जाएगी। वो जवाब देने वाला जवाब देता है, मैं तेरे नौजवान को देखता हूं, नाम मुसलमानों वाला है, उसके शनाख्ती कार्ड पर मुसलमान शो होता है, अपने आप को मुस्लिम मुआशरे का फर्द कहता है, लेकिन मेरे साथ डिस्को में भी जाता है। मैं शराब पीता हूं, वो भी शराब पीता है। मैं जिना करता हूं, वो भी करता है। मैं सूदी कारोबार करता हूं, वो भी करता है। मैं रिश्वत लेता हूं, वो भी रिश्वत लेता है। मैं दूसरों का हक खाता हूं, वो भी खाता है। कोई ऐसा अमल ऐसा नहीं जो मेरे अंदर हो उसके अंदर ना पाया जाए। अगर मैंने इस्लाम के अंदर आकर यही काम करने हैं तो फिर मैं ईसाइयत में, यहूदियत में, बुद्ध मत में यहीं पर बेहतर हूं। कलमा पढ़ के मुसलमानों के भी वही काम करने हैं तो फिर मुझे अपना दीन ही मंजूर है। आज मेरे पास कोई ऐसा नमूना नहीं कि मैं अहले मगरिब के सामने पेश करूं कि ये होता है हुजूर का उम्मती, ये होता है मुसलमान, ये होता है नबी का कलमा पढ़ने वाला। आज तो हमारे मुसलमान ऐसे हैं कि इनको देखकर यहूद शर्मा जाते हैं। तहजीब में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। आज के मुसलमान को देख के शर्माए यहूद। हाथ बेजोर हैं, दिल इल्हाद के खूगर हैं। हाथ बेजोर हैं, इल्हाद से दिल खूगर है। वो मर्द कलंदर ने कह दिया था, हाथ बेजोर हैं, इल्हाद से दिल खूगर हैं, उम्मती बाहे से रुसवाई पैगंबर हैं। आज का मुसलमान तो रुसवाई का सबब है। आज का मुसलमान तो उम्मत मुस्लिमा के माथे के ऊपर एक दाग है। इसकी जिंदगी के गुजरते हुए रोजो शब वो तो उम्मत मुस्लिमा के माथे पर कलंक का दाग है। हमारे से तो वो एक जेब कुतरा अच्छा था। उस्ताद ने भेजा, जेब काट के ले आ भाई किसी की। बाजार में गया, शाम को वापस आया तो उस्ताद की तली के ऊपर 2 नोट रख दिए। उस्ताद कहते हैं आज इतनी थोड़ी कमाई, आज सारा दिन में बस यही कमाया। वो कहने लगा, उसने जवाब दिया, दिल की तख्ती पे लिख के ले जाओ। उस जेब कुतरे ने जवाब दिया, उसने कहा उस्ताद जी एक गोरे की जेब पर हाथ साफ किया था, बड़े डॉलर आए थे, बटवे में बड़े पैसे थे, लेके चल भी पड़ा था, लेकिन मुझे ख्याल आया अगर कल क़यामत के रोज हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मेरे नबी को सामने खड़ा करके कह दिया दुनिया में तेरे उम्मती ने मेरे उम्मती की जेब काट ली थी, मैं अपने नबी को क्या मुंह दिखाऊंगा? मेरा नबी हजरत ईसा के सामने मेरी वजह से शर्मिंदा हो जाएगा।
मुझे ये बात गवारा ना हुई, मैंने बटवा उसको जाके वापस कर दिया, उससे हाथ जोड़ के माफी मांग ली, मेरी वजह से मेरा नबी क़यामत के रोज शर्मिंदा ना हो। मैं कहता हूं आज के मुसलमान को इस जेब कुतरे से सबक हासिल करना चाहिए। हमसे तो वो जेब कुतरा ही अच्छा था, आज तो हम अपने नबी की रुसवाई का सबब बन रहे हैं। आज तो मेरा नबी हमारी वजह से शर्मिंदा हो रहे। क्या मुंह लेकर जाएंगे, किस मुंह से जाकर तलब करेंगे जामे कौसर, किस मुंह से जाकर शिफात के उम्मीदवार बनेंगे, कैसे हुजूर का सामना करेंगे। एक दिन आएगा ना, एक दिन तेरी और मेरी जिंदगी में जरूर आएगा जिस दिन तुझे और मुझे हुजूर का सामना करना है, तुझे और मुझे आमना के लाल के सामने जाना है, रोजे में पड़े हुए हसनैन के बाबा का सामना करना है, इसके बगैर गुजारा नहीं। और अगर उस रोज हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेहरा फेर लिया, क्या मुंह लेकर जाएंगे, कहां जाएंगे। कोई जाए बना, कोई ठिकाना, कोई ऐसी जगह जहां पर जाके मुंह छुपा लें, नहीं मिलने वाला। मेरे मोहतरम भाइयों, मेरी और आपकी जिंदगी क्या जिंदगी है कि जिसके रोजो शब हुजूर की मुखालफत में गुजर रहे हैं। किस नबी की मुखालफत में जिंदगी गुजार रहे हैं, किस नबी की सुन्नतों पर छुरियां चला रहे हो। वो नबी जिसकी एक एक सुन्नत कायनात से ज्यादा कीमती है। आज तुम्हें हुनूद का तरीका पसंद है, आज पार्टी के ओहदेदार की बारे में बात सुनना गवारा नहीं। कोई पीटीआई का सपोर्टर है तो पीटीआई के बारे में बात सुनना नहीं चाहता। कोई मुस्लिम लीग नून का सपोर्टर है, अपने कायद के बारे में बात सुनने को गवारा नहीं उसको, और उनके बैनर और लोगो अपने चेहरे पर लगाते हैं, अपने जिस्म पर सजाते हैं, लिबास पर लगाते हैं। कोई पीपल पार्टी का सपोर्टर है, कोई किसका, कोई किसका, कोई किसका, अपनी अपनी जमात के सपोर्टर हैं। अगर आज कोई सपोर्टर नहीं तो हुजूर का सपोर्टर कोई। आज अगर किसी को जमात, किसी की नुमाइंदगी मंजूर नहीं, किसी जमात की रुकनीयत मंजूर नहीं, तो वो हुजूर की जमात की रुकनीयत मंजूर नहीं। आज अहले मगरिब की गुलामी मंजूर है, आज सियासी पार्टियों की गुलामी मंजूर है, अगर नहीं मंजूर तो हुजूर की गुलामी मंजूर नहीं है। आज अपने लीडर की नकल करता है लेकिन कायनात के सबसे बड़े लीडर की नकल नहीं करता। आज उन जैसा लिबास पहनने की कोशिश करता है जिनको अपना आइडियल समझता है, अगर नहीं समझता तो हुजूर को अपना आइडियल नहीं समझता। कायनात का हुस्न, कायनात के लीडर, कायनात का हुस्नो जमाल, कायनात के सारे बड़े बड़े लोग मेरे नबी के जूते से लगने वाले जर्रे पे कुर्बान है। वो नबी जिस नबी के चलने की कसमें मेरे रब का कुरान खाता है, वो तुम्हारा नबी है जिसकी जुल्मों की कसमें मेरे रब का कुरान खाता है। वो तुम्हारा नबी है जिसके बैठने की कसमें मेरे रब का कुरान खाता है। मेरा नबी चलता है, वापस पलटता है, अल्लाह शरीयत बना देता है। मेरा नबी खाना खाता है, अल्लाह शरीयत बना देता है। मेरे नबी की एक एक सुन्नत के ऊपर अल्लाह 100 शहीदों का सवाब दे रहे। वो कायनात में सबसे कीमती इंसान है। आज अगर नकल मंजूर नहीं तो हुजूर के लिबास की नकल मंजूर नहीं। आज नकल मंजूर नहीं, हुजूर जैसी शादी की नकल मंजूर नहीं। आज नकल मंजूर नहीं, हुजूर जैसी गमी की नकल मंजूर नहीं। आज अगर नकल मंजूर नहीं तो हुजूर जैसे खाने खाने की नकल मंजूर नहीं, हुजूर की तरह पानी पीने की नकल मंजूर नहीं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सुबह शाम की नकल मंजूर नहीं। बाकी हर इंसान की नकल मंजूर है। कोई इंडियन एक्टरों की नकल कर रहा है, कोई अपने सियासी लीडरों की नकल कर रहा है, कोई उन जैसा बोलने की कोशिश कर रहा है, कोई उन जैसा लिबास बनाने की कोशिश कर रहा है, कोई उन जैसे बाल बनाने की कोशिश कर रहा है, कोई उन जैसी शक्लो सूरत बनाने की कोशिश कर रहा है। हाय अफसोस, ये नबी का कलमा पढ़ने वाला नबी जैसा लिबास नहीं बनाता, नबी जैसी शक्ल सूरत नहीं बनाने की कोशिश करता, नबी जैसी गमी नहीं इसको पसंद, नबी जैसी इसको शादी पसंद नहीं, नबी जैसा इसको गम करना पसंद नहीं। किस रुख पर चल रहे हैं और आखिर कहां जाके रुकेंगे? कहां जाकर इस बदमाशी की इख्तिताम होगा? कहां जाकर हम जाकर रुकेंगे और जाकर कहेंगे कि बस अब तौबा करता हूं?
मेरे मोहतरम भाइयों, वो वक़्त आने से पहले पहले, मैं सिर्फ आपसे मुखातिब नहीं कर रहा कि आपसे मुखातिब कर रहा हूँ कि आप ऐसे, मैं पूरे मुआशरे की बात करता हूँ। जब भी बात होती है पूरे मुआशरे की बात होती है, मुस्लिम कम्युनिटी की बात होती है, सारे मुसलमान उम्मत की बात होती है। आज ओवरऑल हमारा ये हाल है कि हमारा नौजवान, इसको मुखातिब करके इकबाल ने कहा था, कभी है नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दू था तू जिसका है कि टूटा हुआ तारा। तुझे पता भी है तुझे कौन सा मनसब देकर भेजा गया है, तुझे पता भी है मां की गोद में जब तेरे कान में अजान कही गई थी उस वक्त तुझे हुजूर का नायब बना दिया गया था, तुझे अल्लाह का खलीफा बनाकर दुनिया में भेजा गया था। कभी है नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दू था तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा। तुझे उस कौम ने पाला है आगोश मोहब्बत में, तुझे पता है तेरे आबा कौन थे, तुझे इस कौम ने पाला है आगोश मोहब्बत में, कुचल डाला था जिन्होंने पांव तले ताजे सरेदारा। तुझे अपने आबा से कोई निस्बत हो नहीं सकती, तू गुफ्तार वो किरदार, तू सिर्फ जुबान का धनी, तू सिर्फ बातों का माहिर, वो किरदार वाले लोग थे। तू गुफ्तार वो किरदार, तू साबित वो सैयारा, और गंवा दी हमने असलाफ से जो मीरास पाई थी, गंवा दी हमने इस्लाफ से जो मीरास पाई थी। सुरैया से आसमान ने हमको जमीन पर दे मारा। इकबाल कहता है तुझे पता है तू कौन है, तू उस कौम का फर्द है जिन्होंने अल्लाह के काबे को जमीनों से आबाद कर दिया था। तू उस कौम का फर्द है जिन्होंने अल्लाह के काबे को बुतों से पाक किया था। तू उस कौम का फर्द है जो हाथ उठाते थे अल्लाह वापस आने से पहले पहले दुआ कबूल कर लेता था। आज तो हमारा नौजवान, उसके मशागिल ही अलग है, जो अपनी जवानी के अंदर जुए की लत में पड़ा हुआ है। कोई मैच पर जुआ लगा रहा है, कोई मैच पर पता नहीं क्या कहते हैं फ्रेंकेंसी क्या लगा रहा होता है, कोई नंबर खेल रहा है जी, कोई शर्तें लगा रहा है। अभी शादीशुदा नहीं, अभी ये जिम्मेदार फर्द की हैसियत नहीं इख्तियार करके गया, लेकिन जुए की लत इसकी रग रग में पड़ चुकी है। और जब ये शादीशुदा होगा, जब ये घर का एक जिम्मेदार फर्द बनेगा, जब इस पर अपने बच्चों की जिम्मेदारी आएगी, तो क्या ये अपने बच्चों को जुआ नहीं खिलाएगा? क्या ये अपने बच्चों को रिश्वत का पैसा नहीं खिलाएगा? क्या ये अपने बच्चों को हराम माल नहीं ला के खिलाएगा? हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिन रगों के अंदर हराम माल पहुंचा हो, जो गोश्त जो जिस्म हराम माल से परवरिश पाया हो, उसके लिए जहन्नम की आग बेहतर है। आज लोग आ जाते हैं, परेशान है जी, गुजारा नहीं होता जी, बेटा मानता कोई नहीं, नाफरमानी करता है, रात को देर देर से घर आता है, सुनने को तैयार कोई नहीं, बड़ा सारा हो गया, काम काज करता कोई नहीं। ये कुल्हाड़ी तो तूने अपने पैरों पर खुद मारी थी, ये तो तू बोया हुआ काट रहा है। आज तेरे आमाल का नतीजा तेरे सामने आ रहा है। कोई गालियां किसी को दे रहा है, कोई किसी को दे रहा है, कोई किसी को दे रहा है। कोई कह रहा है जी अमेरिका की साजिश है जी, हमारे मुल्क में महंगाई है जी, कोई कहता है IMF हमें खा गया जी, कोई कहता है जी इमरान खान खा गया जी, कोई कहता है जी नवाज शरीफ खा गया जी। ओ भाई वो सारा कुछ है, लेकिन तू फजर की नमाज में अल्लाह की नेमत को रात को गले तक ठोंस कर फजर की नमाज में उठने को तैयार नहीं, तेरे घर में बरकत कैसे आएगी? तेरे कान में रोजाना सुबह के वक्त शैतान पेशाब करके जाता है, तेरे घर में नौसत नहीं आएगी तो क्या आएगा? आज सारे लोगों की जुबान पर यकीन है, अगर यकीन नहीं तो आमना के लाल की जुबान पर यकीन है। अगर यकीन होता सुबह फजर के वक्त बिस्तर गर्म ना होते, मस्जिद की फिजा गर्म होती, तेरी सांसों से, तेरे सजदों से।
सुबह फजर के वक्त ख्वाब खरगोश के मजे ले रहे। कायनात की सबसे सच्ची जुबान ने कहा, जो बंदा फजर की नमाज में नहीं उठता उसके कान में शैतान पेशाब कर जाता है। आप देख लो कौन कौन है जो रोजाना कान में पेशाब करवाता है, सख्त बातें करते हैं। मैं नहीं सख्त बातें कर रहा, मेरा नबी ने कहा है, मैं तो सिर्फ नकल करके पहुंचा रहा हूं। बात मैंने नहीं की, बात आमना के लाल ने की है, बात कायनात की सबसे सच्ची जुबान ने बताई है कि जो बंदा फजर की नमाज में उठ के नहीं आता उसके कान में शैतान पेशाब कर जाता है। तू रात के वक्त अपनी जवान बेटी के साथ सामने बैठ के ड्रामा देखे और तेरे घर में बरकत आ जाए, फिर तू कहता है जी रिज़्क़ में बरकत कोई नहीं है, फिर तू कहता है मेरी बेटी मेरी नाफरमान है। जब तेरी बेटी गले से सर से दुपट्टा उतार के गले में पहन ले, ये जो महंगाई है, ये जो हालात खराब है, ये जो जमीन की बरकतें खत्म हो गई, इसका हाथ भी तो उसके अंदर है ना, सिर्फ हुकूमत का तो नहीं, इसमें अपने करतूत भी तो हमारे शामिल हैं। ये हमारे आमाल है, आमाल जो सामने आ रहे हैं, और जब आमाल सामने आ रहे तो भुगतना भी तो है ना। लोग कहते जी औलाद मानती कोई नहीं है, औलाद नाफरमान है, वो कैसे फरमाबरदार बनेगी जब तूने हराम की ग़िज़ा इसको दी, हलाल हराम की तमीज के बगैर इसको खिलाया, अभी कैसे तेरी मानेगा। जब तू अल्लाह का नाफरमान है, तेरा बेटा तेरा कैसे फरमाबरदार बन जाए। आप जाके देखो, यहां अस्पताल में चले जाओ, अलाइड में चले जाओ, सिविल में चले जाओ, पाकिस्तान के किसी हॉस्पिटल में चले जाओ, एक मंजर नजर आएगा, एक नहीफ और नदार वजूद है, बिस्तरे मरग पे पड़ा हुआ है, बेटी दौड़ती हुई आती है, पांव पड़ जाती है, अब्बा बोलता कोई नहीं है, भाई दौड़ा हुआ आता है, कोई जूस लेके आता है, कोई फल लेके आता है, कोई पैसे रख के जा रहा है, कोई कहता है मेरी जरूरत किसी मकाम पर मैं हाजिर, कोई कहता है जूस पी ले, कोई कहता है रोटी खा ले, कीमा खा ले, ये कर, वो आगे से जवाब देने वाला जवाब देते हैं मेरी घबराहट का आलम ये है, मेरे अंदर वजूद के अंदर इतनी घबराहट है, मुझे ना जूस की जरूरत है ना फल की जरूरत है, मुझे इस वक्त सिर्फ कुरान पढ़ने की जरूरत है, मेरे ऊपर कुरान पढ़ो। अब पूरा कमरा भरा हुआ है, पूरा कमरा भरा हुआ है, भाई भी खड़ा है, बहन भी खड़ी है, बेटा भी खड़ा है, बेटी भी खड़ी है, पोते भी, नवासे भी, बीवी भी बैठी हुई है। अब पूरे कमरे में एक बंदा ऐसा नहीं जिसको कुरान आता और इसके ऊपर कुरान पढ़ ले। वो मुंतजिर निगाहों से बैठा, मेरे ऊपर कुरान पढ़ो, मुझे कुरान की जरूरत है, मुझे फलों की नहीं, मुझे जूस की नहीं जरूरत, मुझे कुरान की जरूरत है। बेटा हिम्मत करते है, हाथ जोड़ के कहते अब्बा हुजूर नाराज ना होना, अगर ये कोई साडा कसूर है तो कसूर तुहाडा भी है। अब्बा हुजूर याद करो उस वक्त को जब मां की खोक में पहले दिन आया था, अम्मा गई थी डॉक्टरनी के पास, अम्मा गई थी दाई के पास, उसने कहा था तेरे पेट के अंदर बेटा है, रात को अम्मा ने तुझे बताया, तू उठ के बैठ गया था, तू पेट पे हाथ रख के कहता था मेरा बेटा होगा मैं डॉक्टर बनाऊंगा, अम्मा कहती थी नहीं नहीं मैं वकील बनाऊंगी, वो कहती थी, तू कहता था मैं डॉक्टर बनाऊंगा, वो कहती थी नहीं मैं इंजीनियर बनाऊंगा, लेकिन तुमने पूरी जिंदगी में कभी ये उस वक्त से लेके आज तक ये ख्याल ना किया कि मैं इसको कुरान वाला बनाऊंगा। तूने मुझे सब कुछ पढ़ाया, तूने मुझे कुरान तो ना पढ़ाया, तूने मुझे रिश्वत का पैसा खिलाया, तूने मुझे हराम का पैसा खिलाया, तूने मुझे सूद का पैसा खिलाया, आज तेरे ऊपर खड़े हैं, यही बड़ी बात है। कसूर अगर मेरा है तो कसूर तेरा भी है अब्बा हुजूर। और इससे बढ़ के देखो एक मंजर और नजर आता है, इसके गिर्द तो 4 बंदे खड़े हैं, एक नईफ व नदार वजूद ऐसा भी पड़ा है, हड्डियों का ढांचा, कोई करवट बदलने वाला कोई नहीं, हालात पूछो, कहानी जाके सुनो, कहानी बाबा क्या सुनाते हैं, कहा हुजूर 2 बेटे थे, आला तालीम दिलवाई, एक जाकर लंदन के अंदर सेटल हो गया, उसने कभी मुड़ के मेरी खबर ना ली, एक यहां पर अफसर है, मुझे अपनी बीवी के साथ यहां छोड़ के चला गया, क्यों? कहा बाबा खांसता रहता है, औलाद को तकलीफ होती है, बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब होती है, बच्चों के आराम में खलल आता है, वो छोड़ के गया था, मुड़ के वापस नहीं आया।
आज लुकमा भी खिलाती है तो एक नरस आती है, थोड़ा सा मुंह के डाल के अंदर चली जाती है, उसकी मर्जी की बात है, कभी कोई करवट बदल दे तो बदल दे। फिर एक वक्त वो भी आता है, फोन करते हैं, जी जनाब आपके वालिद साहब का इंतकाल हो गया, जिसको आप हॉस्पिटल में छोड़ के गए थे। बेटा आगे से कहते मेरे पास वक्त कोई नहीं, मीटिंग में जाना है, फुला बिजनेस की मीटिंग है, फुला 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 फुला, आप ऐसा करो किसी इदारे को दे दो और वो दफन कर दें, जनाजा पढ़ के बिल बना के मेरे घर में भेज देना, मैं बिल पे कर दूंगा। आज ये यूरोप के हालात नहीं है, वतन अजीज के अंदर भी ऐसे हालात हैं। आप अपने इर्द गिर्द देखोगे, बीवियों की वजह से लोग अपने वालिदैन को झिड़क रहे हैं, मां को झिड़का जा रहा है, औलाद मां के सामने बोल रही है, औलाद मां को कुतिया कह रही है, बेटा बाप को ललकार रहा है। वजह क्या है? वजह भाई ये है कि हलाल हराम की तमीज के बगैर इनको खिलाया था। अगर हलाल का पैसा इनके पेट के अंदर गया होता, हलाल का लुकमा रूखा सूखा इनके पेट में गया होता, और इनको अगर बताया होता कि दीन ये है, कुरान ये है, इस्लाम ये है, हुजूर की अहादीस बाप के बारे में ये है, मां का मर्तबा ये है, आज ये लोग नाफरमान नहीं होते। एक बड़ी तलख बात है और बड़ी तलख हकीकत है, बेटा जब दुनिया का पढ़ के बड़ा अफसर बन जाते हैं ना, फौजी अफसर हो जाए, ब्यूरोक्रेट हो जाए, तो वालिदैन उससे बात करते हुए डरते हैं। और अगर बेटा कुरान वाला बन जाए ना, अगर बेटा दीनदार बन जाए, अगर बेटे की ज़िंदगी में दीन हो, फिर बेटा अपने बाप से बात करते डरता है, कहीं बाप की गुस्ताखी ना हो जाए, इसकी शान में कोई नादेवा जुमला ना कह दूं, मेरी आखिरत ना ख़राब हो जाए। तो मेरे मोहतरम भाइयों, आज हमें अपनी औलादों को दीनदार बनाने की ज़रूरत है। अपनी औलादों को दीन वाला बनाओ, कुरान वाला बनाओ, अपनी औलादों को दीन सिखाओ, अपनी औलादों को हुजूर की ज़िंदगी सिखाओ, अपनी औलादों को हुजूर के फरमान सुनाओ।